सबसे कर्मों की निर्जरा होती है, कर्म का क्षय होता है। कौन से तप से और कैसे क्षय होता है? उत्तराध्ययन सूत्र 30वां अध्ययन तपोमार्ग 28वें अध्ययन में मात्र 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप इन नामों का उल्लेख करके और उस विषय को छोड़ दिया। बाह्य तप में अनशन, उणोदरी, रस परित्याग, कायक्लेश,
प्रतिसंलेन। आभ्यांतर तप में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, उत्सर्ग और कायोत्सर्ग, छह बाह्य और छह आभ्यांतर। तो बाह्य तप को कहा जाता है वह शरीर या इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। आभ्यांतर तप मात्र आत्मभावों से होते हैं। तो महत्ता किसकी, बाह्य तप की है कि आभ्यांतर तप की है? तो प्रथमतः तो बाह्य तप में भी कहाँ तक आ रहा है? अनशन, अनशन यानी आहार लेना ही नहीं, चाहे प्रातःकाल होने के बाद 2 घड़ी तक से गिनते गिनते 2 प्रहर तक, या फिर पूरे 24 घंटे, उसको नाम दिया वह उपवास है। उपवास के स्थान पर कहा जाता है उणोदरी कठिन तपस्या। ऊन यानी कम, उदर यानी पेट। भूख भी है, भोज्य पदार्थ भी है, पचाने की क्षमता भी है, और अब नहीं खाना। तो आपके लिए आप जानो, साधुओं के लिए कहा है 32 कवल आहार। तो कवल का माप कौन सा? अब वो वहाँ आया है, आगम में भी दृष्टांत ऐसा आ गया कि मुर्गी का अंडा, अब देखो आहार के बारे में भी उदाहरण किसका दिया? मुर्गी का अंडा। तो मुर्गी के अंडे के आकार वाला एक कवल, और पुरुष है तो 32 और स्त्री है तो 28। मुझे ज्ञात नहीं है, जिसके पूरे 32 दांत होते हैं वो पुरुष है, जिसके मात्र 28 दांत होते हैं वह स्त्री है। गिनना, गिनती कर रखी है। इसका अर्थ सीधा सीधा है कि आहार का संबंध सबसे पहले दांतों से है। तो शरीर विज्ञान की अपेक्षा से कहा है कि भोजन का पाचन, तो मैंने जिस समय पहली बार विज्ञान पढ़ा था, 6ठी कक्षा से शुरू हुआ था, तो पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। कहाँ से? मुंह से शुरू हो जाता है। और मुंह से 50% पाचन तो मुंह से हो जाता है, शेष 50% पेट में। और उसके बाद में आंतें कोई काम नहीं करती है। जिस समय वह भोजन आंतों में जाता है तो सबसे पहले एक छोटी आंत होती है, करीब उसकी पूरी लंबाई गिनो तो 32 फीट ऐसी कोई कहा जाता है, और चारों तरफ गोल 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 घूमती है। जिस समय वह भोजन उस छोटी आंत में जाता है, उस आंत के दीवार में इस प्रकार की विशेषता होती है, यदि वो दीवारें साफ शुद्ध हैं तो जो भोजन जा रहा है उनके मार्फत वो अधिक से अधिक रस उसका खींच लेती हैं। और यदि वो आंतें खराब हैं तो बहुत सारा बिना उसका कस खींचे बाहर फेंक देती है। आयुर्वेद में आंतों की सफाई का भी उदाहरण मिलता है। आंतों की सफाई कैसे होती है? हुँ? आंतें साफ कैसे करना? भूखे मरो, अनशन किया ना,
संवत्सर के दिन यदि अनशन तप किया है तो उस दिन यदि पेट में भोजन गया नहीं है, इस कारण से फिर आंतों को अपनी सफाई करने का अवसर मिलता है। वो सफाई कैसे करती हैं कि आंतों की दीवार में बहुत सारा कचरा जम जाता है, और वह कचरा जिस समय साफ होता है तो आंतों को वापस उस भोजन के मूलभूत रहस्य को खींचने की सामर्थ्य होती है, और वह अधिक से अधिक खींच लेता है। तो छोटी आंत में वह आहार का जो अधिकांश महत्वपूर्ण भाग है वह उसे खींच लेता है, फिर बड़ी आंत में भेजता है, और बड़ी आंत में रहा सा और खींच लेता है, और फिर मल द्वार से बाहर कचरा, बिल्कुल कोई उपयोगी नहीं है इस प्रकार का कचरा बाहर फेंकता है। अपना परीक्षण करना कि जितना आपने भोजन किया है उसका क्या 90% 95% आपने काम ले लिया, मात्र 5 से 8 10% बाहर फेंका है। गर्भस्थ शिशु जो है जिस समय भोजन लेता है, प्रथम समय में तो माता पिता का आर्तव रज लेता है, आगे वो माता की गर्भाशय की नाड़ी से उस शब्द आया इसमें गर्भस्थ शिशु, तो शिशु का अर्थ वहाँ पर मात्र पुरुष है ऐसा नहीं है, पुरुष भी हो सकती है, स्त्री भी हो सकती है। वह शिशु जिस समय वह माँ के भोजन को ग्रहण करता है, उस समय जितना ग्रहण करता है वह सारा अंग उपांगों के विकास में लग जाता है। इसका अर्थ है एक अंश मात्र भी उसमें से खराब नहीं जाता है, मल और मूत्र होता ही नहीं। इसका अर्थ क्या लेना कि पेट की शक्ति कितनी है, आंतों की शक्ति कितनी है कि 100% भोजन पचा ले। ये गर्भ के आधार से बता रहा हूं। ये बाहर निकलने के बाद फिर गड़बड़ क्यों होती है? वहां जो वो भोजन है, माता जो भोजन करती है उसका जो उत्कृष्ट उत्कृष्ट रस बनता है वही लेता है। निकृष्ट भी आहार करे तब भी जो उत्कृष्ट रस बनेगा वही ग्रहण करेगा। ऐसी कोई शक्ति स्वतः इस प्रकार की रचना है। ये जो अनशन किया जाता है उसमें उन आंतों की सफाई होती है। अनशन यानी भूख है परंतु तय किया कि मुझे 24 घंटे 36 घंटे खाना ही नहीं। तो उपवास 24 घंटे का भी होता है और 36 घंटे के भी होता है। आप कौन सा करते हैं? 24 घंटे का। जिस समय धारणे के दिन कल उपवास करना है, संवत्सरी है, इसलिए लड्डू बाफले जो भी बनते होंगे खूब डट करके फिर 10 बजे तक खाते हैं, 11-12 बजे तक पानी पीते हैं। नौकादशी करने वाले मुझे पूछते हैं, और साहब नौकादशी का क्या फल? नौकादशी का क्या फल बताओ ना, नौकादशी क्या फल? एक नौकादशी करे तो 100 वर्ष नारकी का कटे और 100 वर्ष देवायु का जुड़े। तो जितने जितने नौकादशी के बाद फिर प्रहर, 1 प्रहर, फिर 1.5 प्रहर, फिर 2 प्रहर, और फिर जिसने निरंतर 8 दिन अनशन किया है और 8 दिन के अनशन के बाद 28 के बाद फिर वह 28 को अर्धमास कमल को, मास कमल को और लंबी तपस्या को, उस लंबी तपस्या के बाद फिर वह नौकादशी करता है तो उसके बाद फिर यदि प्रहर पोर्सी करता है तो 1.5 प्रहर करता है तो 2 प्रहर करता है तो फिर तालिकाएं बनी हुई है, आगम शास्त्रों में आई भी हैं, स्थानकों में भी टंगी रहती है। इतना उसका नारकी का भाव कटे
और इतना देवायु का जुड़े। और यदि मात्र 2 घड़ी की आत्म साधना से मोक्ष होता है, कितनी देर? 2 घड़ी। वो 2 घड़ी की साधना कौन सी होती है? मात्र अपने आप के ज्ञान गुण से अपने आप को जानना 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 जानना, निरंतर, एक समय का भी विक्षेप ना आए। अब उसी प्रकार से यदि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो रहा हो और आत्मा को आत्मा का ज्ञान हो रहा हो, तो निश्चित मानना कि दर्शनावरणीय कर्म भी उसी समय मोह में आता है और वह आत्मदर्शन करता है। घाती कर्मों में दर्शन शब्द 2 स्थान पर आया हुआ है। घाती कर्मों में दर्शन शब्द 2 स्थान पर आया हुआ है। एक है दर्शनावरणीय और एक है दर्शन मोहनी। क्या अंतर है? दर्शन शब्द दोनों जगह आया हुआ है, अंतर क्या है? दर्शन है ना देखना। हमारे यहाँ ये दर्शनावरणीय कर्म के दर्शन को सम्यक मिथ्यास से जोड़ रखा है, आगमों में जोड़ रखा है। वस्तुतः जिस समय केवल ज्ञान प्रकट होता है उसी समय साथ का साथ आता है केवल दर्शन प्रकट हुआ। तो केवल ज्ञान में क्या करता है जी कि मात्र अपने आप का ही जानना 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 जानना, शेष किसी का भी जानना बिल्कुल नहीं। शेष किसी का भी, यानी शरीर से लगा करके सारे गिन लेना। तो फिर ये जानना और देखना आत्मा का कब होगा? कि जिस समय जानना और देखना इससे संयोगित अनादि से भिन्न भिन्न प्रकार का शरीर, उससे उसका जानना बंद हो, उसका देखना बंद हो। तो 8 दिन में जिन जिन ने तपस्या की है, ऐसा हुआ था क्या? कोशिश करी, होता ही नहीं। फिर क्या किया था? अपने आप को जानूं, अपने आप को देखूं, शेष किसी को भी नहीं जानूं, शेष किसी को भी नहीं देखूं, तो शेष में कौन? मात्र शरीर। आगे गिनने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? आगे क्यों नहीं गिनना? कि आगे जितने भी हैं वो सारे शरीर से जुड़े हुए। तो फिर भेद विज्ञान में आया क्या विशेष तौर से? आत्मा और शरीर के बीच में भेद विज्ञान वर्णन कहाँ तक मिलता है कि जो जीव सिद्ध हुए हैं, होते हैं, होंगे, वे मात्र भेद विज्ञान से सिद्ध हुए, होते हैं और होंगे। तो भेद विज्ञान की कितनी महत्ता हुई। और वो भेद विज्ञान है क्या? कि इस आत्मा में और शरीर में पूर्णतः भिन्नता है 5 अपेक्षाओं से। द्रव्य अपेक्षा से, क्षेत्र अपेक्षा से, काल अपेक्षा से, भाव अपेक्षा से, गुण अपेक्षा से। एक बार नहीं, लाख बार बताओ तब भी आपको भेद ज्ञान हुआ ही नहीं। अरे शब्द से भी पक्का नहीं हुआ है कि ये 5 अपेक्षाओं से मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आत्मा और मेरे साथ जुड़ा हुआ है काला कलूटा शरीर पूर्णतः भिन्न है। 5 में से एक भी अपेक्षा से मुझसे नहीं मिलता है, मैं इससे नहीं मिलता हूं। और दूसरी अपेक्षा से कहा कि 5 अपेक्षाओं से मैं सिद्ध से मिलता हूं। कहां तक जुड़ा है? 5 अपेक्षाओं से मैं सिद्ध के समान हूं। अब यदि प्रथमतः 5 अपेक्षाओं से इस शरीर को अपने से पृथक कर लें तो सिद्धत्व प्रकट होता है।
तो शरीर से पृथक करना अपने आप को महत्व किसका हुआ? तो अब जिन जिन ने 8 दिन साधना की है उसकी परीक्षा ले रहा हूं आज मैं। ऐसा हुआ था क्या? जिस दिन उपवास किया था, बेला किया था, तेला किया था, महामंत्री जी कहते हैं महाराज साहब आपने प्रेरणा बिल्कुल नहीं की है, परंतु बड़ी बड़ी तपस्याएं। फिर अपने बेटे का उदाहरण देते हैं, महाराज साहब सेठ लंदन में रहता है और परिश्रम के 8 दिन उसने 28 की है। तो मैं मान लो कि यहाँ पर भी 28 हुई होगी ना? अरे हुई कि नहीं हुई बता तो दो कोई तो। मैं तो प्रकट इसलिए नहीं होना देता हूं कि सूत्रकार कहते हैं कि तप आत्मा की स्वयं की शुद्धि के लिए किए जाते हैं, दिखावे की नहीं है, दिखावे की वस्तु नहीं है। इसलिए जिस समय तप करते हो तो उसका दिखावा नहीं होना चाहिए। जिस समय मैं प्रेरणा करता हूं तो कहाँ तक करता हूं? मैंने कहा यदि मैंने तब पचकाया किसी को, तो तब पचकाया है तो मैंने तो तब पचकाया है। और जिस समय में सर्व को एक साथ यानी आपके धारणा प्रकारे प्रमाणे जो जो आप तप त्याग कर रहे हैं उसका प्रत्याख्यान। ऐसा क्यों बोलते हैं? एक एक को खड़ा करके फिर महामंत्री बोलते जाएंगे हाँ महाराज इसके 1 मिलाकर 2 का, 2 मिलाकर 3 का, 3 मिलाकर 4 का, 4 मिलाकर 5 का, 7 मिलाकर आज 28 तप है। तो मिला करके क्यों है? वो जो किया था तो भूल गया ना, खत्म हो गया। नहीं, वो 7 मैंने पहले किया वो भी तो वापस जनता को पता लगाना चाहिए मैंने केवल आज का उपवास नहीं है। तो क्या करते हैं उस समय? पचकान कौन सा कराते हैं महामंत्री जी? यहाँ तो सारी पद्धति खत्म कर दी मैंने। 7 मिला करके आज 28 का इनके तपस्या है। और फिर आगे जितनी बड़ी तपस्याएं होती है, बड़ी तपस्याओं के लिए मैंने देखा है यदि कोई मास्कमन कर रहा है उससे बड़ी तपस्या कर रहा है तो 15 दिन 17 दिन के बाद उस शहर में जितने स्थानक हैं अलग अलग स्थानकों पर जाकर के उन साधु या साध्वी से वो पचकान लेता है, लेती है। ऐसा क्यों होता है? जिस समय पचकान होते हैं उस समय महामंत्री जी बोलते हैं, सारी सभा बोलती है, क्या बोलती है? तपस्या करने वाले उनको धन्यवाद धन्यवाद, आगे बढ़ने वालों को बोलते महामंत्री, आगे बढ़ने वालों को, आगे बढ़ने वालों को वो यदि तपस्या इस प्रकार से खुले में पचकाई जाए तो जिसका भी भाव नहीं हो रहा है या भाव आगे बढ़ने का नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ने वालों को धन्यवाद ये भी बोला जाता है। तो फिर क्या मैं ये मानूं कि उकसाया जाता है तपस्या करने के लिए? नहीं मानो जो प्रेरणा है उकसाना क्यों है? अरे एक ही बात है, प्रेरणा है कि उकसाना है? क्यों? क्योंकि चातुर्मास की सफलता किसमें मानेगी? यदि परिश्रम निकलने के बाद सामान्यतः अन्य कॉलोनियों के, अन्य क्षेत्रों के, बाहर के गांवों के, नगरों के भाई जिस समय आते हैं, मैंने कहा कैसी साधना चल रही है? और साहब हमारे यहाँ परिश्रमों में ऐसे ऐसी तपस्या हुई। अरे मैंने कहा वो
उन लोगों ने किए, ये थोड़ी मैं पूछ रहा हूँ गिरजावली कौन सी गाथा है वो, कि इस बार हमारे यहाँ चातुर्मास में, इस बार हमारे यहाँ पर्युषण में ऐसी ऐसी तपस्याएं हुई है, तो वर्णन किसका करता है? मैंने कहा आपकी साधना कैसी, ये पूछा था मैंने, तो किसका गुणगान किया? मेरे संग में अन्य अन्य ने किस किस प्रकार की तपस्याएं की है, तो सारी गिनती कराएंगे। सारी गिनती यहाँ तक होता है कि वो समापना का पत्र लेकर आता है, वहाँ जो साधु साध्वी हो रहे हैं उसके समापना का पत्र लेकर आता है। उस समापना के पत्र में संवत्सर तक यहाँ कौन कौन सी तपस्याएं कितनी हुई उसकी गिनती रहती है। आपको पता है कि नहीं? शायद गिनती रहती है। तो साधु और साध्वी चातुर्मास की सफलता, पर्युषण की सफलता किसमें मानते हैं? कि तपस्या कितनी हुई। और आप उदयमणि का तो चातुर्मास निष्फल हो गया, क्योंकि तपस्या हुई ही नहीं, गिनती नहीं है, गिनती करने नहीं दी, गिनती करने नहीं दी। मैंने कहा जिस समय मैं पचकाण करा रहा हूँ, पचकाण लेने वाला हाथ भी नहीं जोड़ेगा, चलो हाथ नहीं जोड़े, एक शब्द बोला वो उसी राम ही, वो पड़ोसियों को पता लगा इसने पचकाण किया। मैंने कहा क्यों बताया? जो तपस्या कर रहे हो वह तपस्या अन्य को दिखाते क्यों हो? क्यों दिखाते हो बताओ? माना जाए कि देखो कितनी बड़ी तपस्या है, इसका अर्थ है सूत्रतांग सूत्रकार, आगमकार। अब कौन है मुझे नहीं पता, पर मैं मानता हूं कि केवल प्रज्ञप्त वाणी ही है वो। तपस्या दिखावे की वस्तु नहीं है, आत्मा की शुद्धि की साधना है। तो आत्मशुद्धि कितनी हुई उस तप से? आत्मा की शुद्धि का क्या अर्थ लेना? कि जो मेरे विकारी भाव, विभाव भाव, शुभाशुभ भाव, कर्म का आश्रय हो रहा था, वो कर्म का आश्रय मेरा रुका। कितने दिन तक रुका कर्म का आश्रय? कि 8 दिन तक रुका। फिर क्या हुआ? फिर मैंने एक शब्द बोला था कि जो 8 दिन के लिए आए हैं उसके बाद फिर सारे बंद हो जाएंगे, फिर वही घोड़ा और वही मैदान। तो 8 दिन का बुखार चढ़ा था, उतर गया। तो असली परीक्षा कब होती है श्रोता की? परीक्षा के बाद आने वाले कौन? असली परीक्षा तो वहां है। यहां तक होता है परीक्षण निकले गए और भाई चौमासा हो गया, अब हम प्रवचन नहीं देंगे, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। यहाँ तक है कि विचरण भी कर देते हैं। यहाँ तक होता है अब हम अपनी साधना करें। आपकी साधना मैंने करा ली बहुत, मुझे चतुर्मास किया है, तो मात्र आपकी साधना के लिए प्रवचन देना और ये नहीं, अब कुछ नहीं देगा, मौन रहेंगे और अपनी आत्म साधना में ध्यान में जाएंगे। कर लो। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं करना। अर्थ क्या निकल रहा है? जो प्रवचनकार है वह प्रवचनकार स्व पर लक्ष्य है, स्व की भी उन्नति हो और पर श्रोता की भी उन्नति हो। महावीर के वचन कहते हैं कि स्व कल्याण भी हो और पर कल्याण भी हो। तो साधु की चर्या कैसी कही जाती है, ज्ञान कैसा कहा जाता है? स्व पर प्रकाशक है। तो ज्ञान यदि स्व पर प्रकाशक है तो स्व यानी
मैं आत्मा, पर यानी शरीर आदि। तो उसने स्व का भी प्रकाश कराया है ज्ञान से और पर का भी प्रकाश कराया है कि स्व यानी मात्र मैं शुद्ध चेतन स्वरूपी सिद्ध समान आत्मा, और पर यानी शरीर आदि लगाता हूं, शरीर आदि मैं नहीं। मैं तो मात्र शुद्ध चेतन स्वरूपी आत्मा, और शरीर आदि मैं नहीं, मेरा नहीं। पक्का हो गया? शब्द नहीं, तोता जैसे याद हो गया उसका मतलब नहीं है। शब्दातीत भावों में ऐसा पक्का हो गया है क्या कि मैं तो मात्र शुद्ध चेतन स्वरूपी सिद्ध समान आत्मा, और ये शरीर और शरीर के साथ जुड़े आदि सारे, ये कोई मैं नहीं, कोई मेरे नहीं। प्रथम शब्द आया दर्शन, वो दर्शनावरणी कर्म क्या है? दर्शन शब्द यहां देखने से जुड़ा हुआ है। दर्शन शब्द यहां देखने से जुड़ा हुआ है। जानना मेरा गुण है, देखना मेरा गुण है। जब तक जानना और देखना शरीर आदि का हो रहा है तब तक वह अज्ञान है, वह आदर्शन है। और शरीर आदि का जानना बंद हो जाए तो आत्मज्ञान है, शरीर आदि का देखना बंद हो जाए तो आत्मदर्शन है। और वो जितने समय तक ऐसा होता है, जितने समय तक यानी 2 आवलिका से लगाकर गिनते गिनते गिनते, और 2 घड़ी, कितनी साधना करनी? 2 घड़ी। कौन सा भाव? अपने आप को ही जानना, अपने आप को ही देखना। ज्ञाता दृष्टा, आगे बोलना ही नहीं मुझे। ज्ञाता दृष्टा, आत्मज्ञाता आत्मदृष्टा, अपने आप को ही जानना, अपने आप को ही देखना, अपने आप को ही जानना, अपने आप को ही देखना। तो देखना शब्द यहां आ रहा है, यहां आत्मा द्वारा आत्मा को देखे। उस दर्शन गुण से आत्मा को भी, शरीर को भी, दोनों को देखता है। दोनों को देखकर फिर शरीर का देखना बंद करेगा। स्व पर प्रकाशक है, तो स्व का भी प्रकाश करा दिया ज्ञान गुण ने, दर्शन गुण ने, और पर का भी प्रकाश करा दिया शरीर आदि का। अब स्व पर प्रकाश ने स्व को भी प्रकाशित किया है और पर को भी प्रकाशित किया है, तो फिर पर का जानना, पर को देखना बंद करो। और अब ये पर का जानना, पर को देखना बंद करने में प्रथम श्रवण को 1000 वर्ष लगे। कितने बार? सर्ववृत्ति संयम लेने के बाद 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है। तो अर्थ क्या लेना कि फिर वह जानना एक समय से लगा करके संख्यात समय, असंख्यात समय, कितनी बार आगे बढ़े होंगे। एक क्षण से गिनते गिनते कहां तक चले जाओ? 48 मिनट से न्यून तक पहुंच गए। पर 48 मिनट पूरा नहीं हुआ। फिर से गिनती करो, फिर से गिनती करो। और ऐसा करते करते उन प्रथम श्रवण को भी कितना काल लगा कि 1000। तो इससे मेरे परम आराध्य उनको लग गए 12.5 वर्ष, और इंद्रपुत्री गौतम को लगे 30 वर्ष। 30 वर्ष की गिनती कैसे की मैंने? जिस समय उन्होंने सर्ववृत्ति संयम लिया, उसके बाद सर्ववृत्ति संयम लिया कब?
कि जिस समय महावीर के तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उदय आया है, और तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म कब तक चला है कि उस आयुष के अंतिम क्षण तक। इसलिए आयुष के अंतिम क्षण तक निरंतर देशना देते रहे। कौन? ये और कोई उदाहरण नहीं मिलेगा 24 में से, एकमात्र 24वां है। कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि अब 24वें के बाद वापस ऐसा दुष्काल होगा कि तीर्थंकर होंगे ही नहीं। परिनिर्वाण के 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन बाद 5वां आ लगा। कल एक भाई बोले, महाराज 5वें आरे में तो मोक्ष है ही नहीं। कितना ठूंसा है, कितना गलत ठूंसा है साधु साध्वियों ने। 5वें आरे में मोक्ष नहीं है। अरे आपने क्या समझा इतने दिन तक? है कितना है? 48 मिनट से कुछ कम तक निरंतर आत्मज्ञान आत्मदर्शन। कितने समय तक? एक अंतर्मूर्त और रह जाऊं तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। तो कहां तक की साधना वर्तमान के 5वें आरे में है? तो भव अपेक्षा से कहा जाता है इस भव में सीधा मोक्ष नहीं है। तो मैं बहुत विचित्र हूं। मैंने कहा मैं तो ये मानता हूं कि इस भव में भी मेरे तो सीधा मोक्ष है, मैं तो इसी भव में मोक्ष जाऊंगा। ऐसा कैसे होगा महाराज? मैंने कहा यदि मैं ये मान लूं कि 5वें आरे में मोक्ष ही नहीं है तो पुरुषार्थ होगा? होगा ही नहीं। और मैं मानूं कि नहीं 5वें आरे में भी मोक्ष है तो पुरुषार्थ होगा। तो जो साधु साध्वी कहते हैं कि 5वें आरे में मोक्ष नहीं है, उन्होंने सारे अपने भक्तों को भटकाया है कि नहीं? सीधे मोक्ष नहीं, 5वें आरे में ही मोक्ष चला जाऊं ऐसा नहीं। तो मैंने फिर बड़ा विचित्र उदाहरण दिया। मैंने कहा 5वें आरे में भी 2 मोक्ष गए, सुधर्मा स्वामी, जम्मू स्वामी। पक्का उदाहरण हो गया। महाराज वो तो 4 आरे एक जन्म में। अरे ये मतलब नहीं, 5वें आरे में गए ना मोक्ष। तो 5वें आरे में कितना मोक्ष हो सकता है? कितना हो सकता है कि एक भाव ये वर्तमान के इस प्रकार की साधना से जितने जितने कर्मों की निर्जरा हो रही है उसके साथ शेष कर्मों की भी निर्जरा कर दूं, इनका भी क्षय कर दूं। ये भाव जो है वह शुभ से शुभतम भाव है। इतने कर्मों को से तो मैं परे हो गया हूं और अब शेष को भी उन कर्मों का भी क्षय कर दूं। ये जो शुभ भाव है उससे सहज ही पुण्य का बंध होता है, बांधता नहीं है। सम्यक दृष्टि न करे पावम शब्द आया कि सम्यक दृष्टि पाप नहीं करता है। तो पाप में पुण्य भी मान लो क्या? दोनों मानना पड़ेंगे मैं तो दोनों मानता हूं। क्यों? क्योंकि पाप भी गति में ले जा रहा है और पुण्य भी गति में ले जा रहा है, और गति से मुक्ति की साधना करने के लिए मनुष्य मिला है। इसका अर्थ है कि शुभ कहो कि अशुभ कहो, दोनों बाधक हैं। पुण्य कहो या पाप कहो, दोनों बाधक हैं। और हो सकता है कि
पाप करने के कारण जब फल आता है तब तो सावधानी जल्दी आ सकती है, और पुण्य के कारण से जो फल आता है वो सुख में मग्न हो जाता है और साधना याद ही नहीं आती। समझ में आ रहा है? पाप से जब दुखी होता है तो आपके व्यवहार में भी कहा जाता है। पाप से जब दुखी होता है तो भगवान याद आते हैं ना। दुख में कौन आता है? तो कवि क्या कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे। ये तो हमने बचपन की हिंदी साहित्य में पढ़ा था। दुख में तो सारे मनुष्य स्मरण करते हैं, जो सुख में स्मरण करे तो दुख कैसे होगा? तो जिस समय आपको बहुत सुख मिल रहा है उस समय ये तीर्थंकर और तीर्थंकर की वाणी याद आती है क्या? मुझे परीक्षा वहां करनी है कि जिस समय बहुत अधिक सुख मिले हुए हैं आपको, उस समय, अरे उस समय तीर्थंकर की वाणी याद आती है क्या? नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो जो सुख में 5 इंद्रियों के सुख मिले हैं उन सिखों को भोगने में तन्मय हो जाता है। इसलिए कहा सुख तो आए नहीं तो ठीक है। सुख में वह स्वस्मरण, परम ज्ञानी का, गुरु का स्मरण भूल जाता है। समझ में आ रहा है? दुख ही आना चाहिए। तो सुख तो बहुत था, होने वाले 24 के 24 तीर्थंकरों के महलों में सुख था। उनमें से 3 चक्रवर्ती। बताओ, सुख की घड़ियां, सुख का काल, सुख के निमित्त छोड़ के भागे कि नहीं? मैंने क्षमा याचना के संदर्भ में अंशुल भाई को पत्र लिखा। मैंने कहा इस ग्रुप में संदेश क्या देना? तो संदेश के अंतिम पंक्ति में लिखा, चाहे मानो चाहे न मानो, सर्ववृत्ति संयम लिए बिना मुक्ति की, जन्मों से मुक्ति की साधना नहीं। ये क्यों लिखा मानो ना मानो? अरे मान तो लो कम से कम कि सर्ववृत्ति संयम लिए बिना पूर्णतः मुक्त होने की साधना नहीं है। यदि अंदर में पक्का हो जाए तो फिर इस प्रकार का प्रयत्न करेगा कि वो जो निमित्त मुझे बाधक बनने के आ रहे हैं वो निमित्तों को हटाएगा, निमित्तों को हटाएगा। परंतु यदि अंदर में पक्का होगा कि सर्ववृत्ति संयम तो ले ही नहीं सकता, मैं तो ले ही नहीं सकता, ऐसा भाव किया है, पाप। समझ में आ रहा है? मैं संयम ले ही नहीं सकता, ये भाव पाप में ले जा रहा है। पाप में कैसे ले जा रहा है? संयम नहीं ले रहे तो असंयम में पड़े हैं। अंश संयम भी असंयम है, अधिकांश संयम भी असंयम तो है ही। अंश संयम है तो अधिकांश में असंयम हो गया। मान लो अधिकांश में संयम हो गया तब भी अंश में असंयम पड़ा है। तो जब तक असंयम है तब तक संयम नहीं, जब तक असंयम है तब तक संयम नहीं। तो जब मुझे पूछते हैं, मैंने कहा देखो, 9 तत्वों में जीव अजीव बंध, पुण्य पाप आश्रव, आगे नहीं बढ़े हो, आगे नहीं बढ़े हो। आश्रव के द्वार, और फिर आश्रव के द्वार में कौन से गिनने हैं? मात्र पापाश्रव बोल में आ रहा है, जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रव। इसका अर्थ है कि पुण्य का आश्रय भी छोड़े और पाप का आश्रय भी छोड़े तो संवर हो। महाराज हमने तो निरंतर ये सुना है कि पाप भी छोड़े तो संवर हो जाता है। महाराज हमने तो यहाँ तक सुना है कि महाराज क्या
दर्शन करने के लिए गए हैं और थोड़ी देर महाराज की सेवा करते हैं। मैंने कहा महाराज की सेवा करने के लिए बैठे हैं? झूठ बोलते हैं। हाँ, तुम्हारे संग में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, संवर पति की बातें कौन सी करते हो? संवर है। और संवर का अर्थ क्या लेना? महाराज मेरे जब तक धारणा है, जब तक मैं बैठूं तब तक मेरे संवर है। नहीं है, कुछ भी नहीं है। संवर का अर्थ होता है पाप और पुण्य दोनों प्रकार के आश्रमों से परे हो तो वह संवर है। कर्म के आने के सारे द्वार बंद करो तो पुण्य के आने के दरवाजे भी बंद करो। मुसीबत क्या हुई? जिस समय मैंने कहा ये पुण्य भी कर्म का आश्रय बंद कराता है, तो एक बहन ने मुझे वास्तव में बताया, महाराज जिस समय सामान्यतः मैं भिखारी को, कुत्तों को रोटी डालती थी, वो आपने कहा तो मेरे उस दिन रोटी डालने में हाथ रुक गया। मैंने कहा गलती कर दी। क्या गलती कर दी? कि पाप तो छूटा नहीं और पुण्य भी छोड़ दिया। पाप कैसे नहीं छूटा? यदि घर परिवार में रह रहे हो तो राग भी है, द्वेष भी है, कषाय भी है, पांच चंद्र में रति भी है, अरति भी है। मैंने कहा पाप तो सारे आ रहे। और वो जो 2 रोटी कुत्ते को डालने के लिए निकाली थी, मैंने महाराज ने कहा ये भी कानों का बंद कराता है। ये घटी उगाते बता रहा हूँ। तुम्हारा साथ मेरा रोटी डालने में हाथ अटक गया। मैंने कहा गलती कर दी, गलती कर दी। मैंने कब कहा था? ये तब कहा था कि पाप से पूरी तरह परे हो गए हो, तब भी पुण्य के कार्य से वापस कर्म का बंद होता है, तो पुण्य से भी परे हटना पड़ेगा तो मुक्ति का मार्ग है। और ये पक्का मार्ग, ये पक्का मानना, चाहे और कोई कुछ कहे तब भी इसमें मानना पक्का कि नहीं, पुण्य से भी परे होना पड़ेगा। पुण्य के फल को भोगे तो पाप बांधे, पुण्य के फल को भोग अभोगे छोड़े तो मोक्ष जाए। ये पक्का याद रखना। होने वाले तीर्थंकर उसमें से 3 16वें 17वें 18वें चक्रवर्ती थे। 3 चक्रवर्ती थे ना। चक्रवर्तित्व को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो 10 ऐसे चक्रवर्ती थे जिन्होंने चक्रवर्तित्व को छोड़ करके संयम लिया था और सीधे उसी भाव में मोक्ष चले गए। जिसने नहीं छोड़ा 2 सात्यनारायण की। अर्थ क्या निकल रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पुण्य के फल को भोगे तो पाप बांधे और छोड़े तो मोक्ष जाए। ये क्यों नहीं समझ में आती बात? शुभ भाव और शुभ अध्यवसायों से निरावरण केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसा उल्लेख भी आ रहा है। हाँ आया है, अभी अभी अंतकर दशांग में आया है। शुभ भाव और शुभ अध्यवसायों से। अध्यवसाय क्या है? अध्यवसाय क्या है? अध्यवसाय यानी संकल्प कर, संकल्प कर। हाँ, अध्यवसाय में अध्यवसाय का अर्थ है शुभाशुभ भाव। शुभाशुभ भाव पक्का मान लेना कि शुभ से भी परे होना पड़ेगा और अशुभ से भी परे होना पड़ेगा। तो जब शुभ से भी कर्म का आश्रय बंद है तो निश्चित है कि अशुभ तो छूटेगा ही छूटेगा, शुभ भी छोड़ना है। तो यहाँ यदि ये कह दिया मैंने कि शुभ से भी बंद है, तो आप अशुभ तो छोड़ो नहीं और शुभ छोड़ दो, ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसलिए कहा अशुभ तो छोड़ना ही छोड़ना है, शुभ भी छोड़ना है, और तो मुक्ति है। जो पहले आया है दर्शन शब्द, वह मेरे दर्शन गुण पर आवरण डालता है, दर्शनावरण। दूसरा शब्द कहाँ आ रहा है? मोहनी कर्म में से
दर्शन मोहनी, पहला भेद। तो वहां जो दर्शन शब्द है वह क्या कर रहा है, वो क्या भाव देता है? मिथ्या मान्यता नहीं टूट रही है, उसको कहा जाता है दर्शन मोहनी। तो वहां दूसरा शब्द जो आ रहा है दर्शन क्या है? मान्यता या अमान्यता से सब जुड़ा हुआ है। मान्यता में सही किया क्या कि मान्यता में सब सही कब होता है? मान्यता सही कब होती है? सम्यक कब होती है? औपसमिक सम्यक कब होती है? क्षयिक सम्यक कब होती है? कि जिसमें मान्यता में बात मिट जाए कि शरीर में हूं, शरीर मेरा है, आगे कुछ नहीं कहना। शरीर में हूं, शरीर मेरा है। तो शरीर में हूं, शरीर मेरा है, ये मान्यता मिथ्या है। और अब परीक्षा करो, किसकी परीक्षा? मेरी करोगे आपकी करो? मेरी कर लो। महाराज आपने क्या समझाया? कुछ नहीं समझाया। सब कुछ समझा दिया। हाँ? आपने समझाया होता तो मैं और मेरा भूल जाता मैं तो मैंने मैं कौन और मेरा कौन, क्योंकि मैं तो मात्र शुद्ध चेतन स्वरूप सिद्ध समान आत्मा, और मेरा कौन? ये ज्ञान दर्शन सुख वीर्य मेरे गुण ये। और गुण और गुणी अभेद होते हैं। इसका अर्थ है कि जब भेद से आगे बढ़कर के अभेद में चला जाओ, भेद से आगे चल करके अभेद में चला जाओ, तो भेदाभेद पहले, भेदाभेद यानी सामान्यतः श्वेतांबर आगम में ज्ञान, अब ज्ञान की परिभाषा नहीं आई। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? जीवाभिगम पूरा एक आगम है। तो जीव और अजीव की परिभाषा नहीं दी। जीव इतने प्रकार के होते हैं, अजीव इतने प्रकार के होते हैं, पूरा आगम प्रकार में चला गया। पूरा आगम प्रकार में चला। इसका अर्थ क्या निकलता है कि भेदाभेद में मात्र, चाहे आगम कहो चाहे छोकरे कहो, ये उनमें भेदाभेद खूब आए हुए हैं, पर उन भेदाभेद को पढ़ करके अभेद रूप आत्मा उसकी साधना हो रही है क्या? मैं इन सब से पूर्णतः भिन्न, इनसे भिन्न, अपने आप को छोड़ करके शेष सारे मैं, कोई मेरे नहीं, मैं नहीं मेरे नहीं, अपने आप को छोड़ करके शेष कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। तो मैं का अर्थ क्या लेना? मात्र शुद्ध चेतन स्वरूपी आत्मा। इसको छोड़कर शेष मेरा कोई नहीं। शेष मेरा कोई नहीं। तो जो मेरा नहीं है वहां से दृष्टि हटानी पड़ेगी कि नहीं? उसको जानना बंद करना पड़ेगा कि नहीं? और यदि वो मैं और मेरा के निमित्त सामने के सामने है और उस कारण से उनकी अधीनता हो जाती है, तो फिर यदि ये पक्का हो गया है कि सामने के सामने निमित्त है, तो ये निमित्त आ जाती है, निमित्त की अधीनता हो जाती है। तो फिर मैं कहूँगा ये सामने के सामने निमित्त आ रहे हैं, तो निमित्तों को छोड़ो ना। नहीं महाराज, मैं निमित्तों को छोड़े बिना भी राग और द्वेष के, क्रोध और मान के, माया और लोभ के, उन निमित्तों के बीच में रह करके राग और द्वेष से हट करके वीतराग स्वभाव में जाने की साधना कर रही हूं, कर रहा हूं। संभव है? संभव है क्या? पता लगाओ। आपने इतने वर्ष तक घर में रह करके बिताया है, तो पता लगाओ कि घर यानी कर्म के आश्रव बंध का मूल स्थान। घर कहो गृहस्थी को, एक ही बात है। कर्मबंध के मूल स्थान पर बैठे हुए हो और ठूठ, दो उदाहरण दिए हैं आगमों में।
एक तो वो लकड़ा पेड़ खड़ा खड़ा सूख जाता है, उसको नाम दिया ठूंठ, और एक कछुआ। दो उदाहरण देकर कहा आंधी चले, तूफान आए, बाढ़ आ जाए, पर ये दो अपने स्थान से लेश मात्र भी दिखते नहीं। कौन? वो दो कौन? ये एक इधर बैठी हुई है, एक इधर बैठी हुई है। हिलते हो? मैं कहता हूं एक इंच आगे नहीं सरके हो, उसका अर्थ ही नहीं समझा कि यह सर्ववृत्ति संयम के लिए मैं आगे, निरंतर आगे बढ़ने का भाव हो रहा है। कब वह दिन धन्य होगा? मनोरथ कौन से? रोज बोलते हैं, अकेला भी बोलता है, समूह में प्रार्थना करते हैं तो समूह में बोलते हैं, प्रतिक्रमण के पहले बोलते हैं, बाद में बोलते हैं, पता नहीं कब बोलते हैं। वो दिन धन्य होगा जिस दिन में सर्ववृत्ति, कितने काज से बोलते आ रहे हो, एक इंच भी सरके तो मात्र बोलना ही बोलना रहा ना, सार्थक हुआ? वो मनोरथ बोलते जरूर हो, पर सार्थक ये नहीं। और पहले ही सार्थक नहीं हुआ है। पहला सार्थक हो जाए तो दूसरा भी हो जाए, और दो हो जाए तो तीसरा निश्चित है। तीसरा गृहस्थ के लिए भी है और संयमी के लिए भी है, दोनों के लिए है। प्रथम दो आपके बिन्ने मेरे बिन्ने। वह दिन धन्य होगा जिस समय में अल्प या बहुत श्रुत का अध्ययन करूंगा। तो अल्प तो कहा जाता है, बहुत श्रुत अधिकाधिक में श्रुत ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करूंगा। तो श्रुत ज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो श्रुत साधन है, जो सुना हुआ है तीर्थंकर की वाणी के अनुसार, जो पढ़ा हुआ है तीर्थंकर की वाणी के अनुसार, उसके अनुसार मेरा जीवन बन जाए, उसको कहा जाता है श्रुत साधना। तो वह दिन धन्य होगा जिस दिन में अल्प या बहुत श्रुत का अध्ययन करूं। दूसरा आता है, वह दिन धन्य होगा जिस दिन में एकाकी विहरण करूंगा। फिर तीसरा वापस संलेखना सुनता रहा। क्या कहा है? संयमी के लिए क्या कहा है? ये जो वर्णन आ रहे हैं कि सारे संयमी अर्घनमी परमात्मा के सानिध्य में, उस बगीचे में जो चैत्य भवन है, उसमें रहकर के साक्षात तीर्थंकर के निश्रा में बैठ करके साधना कर रहे हैं। और एक सीट पर ऐसा है, नहीं मैं तो जा रहा हूँ स्मशान में, माँ स्मशान। ये क्या है? ये एकाकी। वो दिन धन्य होगा जिस दिन में एकाकी आराधना आराधना करो, अकेला होकर के, अकेला होकर के। और क्या निकल रहा है? जैसे तीन मनोरथ आपके हैं, वैसे साधु के भी तीन मनोरथ हैं। क्यों आया है एकाकी साधना करने? कि बहुतों के बीच में रह करके, उत्तराधन सूत्र के 29वें अध्ययन में भी आया है कि जिन जिन के बीच में रहते हैं साधु अन्य अपने साथियों के साथ, वाकजाल बातचीत में न जाने कितने संघर्ष होते रहते हैं। इस कारण से कहा, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, बहुत घनिष्ठता हो जाए तो भी गहन राग, प्रतिकूल हो जाए तो गहन द्वेष। इसका अर्थ है कि संयमी साधु साध्वी के भी इस प्रकार से वो सराग संयम दुआएं, और उनका वर्णन मैंने किया था तुंगिया नगरी के शावकों के सदन में। जब तक सराग संयम है तब तक मुक्ति नहीं है। वीतराग संयम जब प्रकट होता है तब वो मुक्त होता है। अर्थ क्या निकल रहा है? संयम में लेश मात्र भी राग रह जाए। संयम में राग कौन सा? ओह मैं इतना उत्कर्ष संयम पा रहा हूं, ये भी राग है। वो
बाह्य में पालना हुआ, इसका अर्थ हुआ कि संयम कौन सा, कि ऐसा आत्म संयम हो जाए कि सर्व प्रकार के असंयम से पूर्णतः परे हो जाऊं। और वो असंयम में कौन सा गिना जाएगा कि जो जो विकार के भाव आ रहे हैं, चाहे शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो, उन सर्व विकारी भावों से परे होकर के और मैं निर्विकार स्वभाव को प्रकट कर लूं, ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।